11 दिन के विशेष अनुष्ठान के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी प्रभु श्री राम के सामने मौजूद रहे। मोदी ने अनुष्ठान की शुरुआत नासिक के कालाराम मंदिर से की है। नासिक पंचवटी की इस भूमि में प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था। मैं आज इस भूमि को भी नमन करता हूं, श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूं। महाराष्ट्र के नासिक में अनुष्ठान के पहले दिन कालाराम के मंदिर को चुना गया क्योंकि इस मंदिर का प्रभु राम से गहरा रिश्ता है। मेरा ये सौभाग्य है कि 11 दिन के अपने अनुष्ठान का आरंभ मैं नासिक धाम पंचवटी से कर रहा हूं। पंचवटी वो पावन धरा है जहां प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था। भगवान राम जब वनवास के लिए निकले थे तो नासिक में ही उन्होंने अपने वनवास का सबसे ज्यादा वक्त बिताया था। बताया जाता है कि ये मंदिर पहले लकड़ी से बना हुआ था, लेकिन बाद में इस पूरे मंदिर को पत्थर से बनाया गया है। वो दाहिना हाथ राम जी का छाती पे है और सीता माता जो है आप देखोगे कि उनके दोनों हाथ में कमल है और लक्ष्मण महाराज जी के हाथ में भी चवर है और भगवान राम जी आप देखोगे जो दाहिना हाथ छाती पे है। भारत में ऐसा विग्रह कहीं नहीं है, केवल नासिक में है। तो जब खरदूषण और त्रिशिर इसके साथ में 14,000 राक्षसों का जो वध का प्रण राम जी ने लिया था तो केवल 45 मिनट में उन्होंने सबको मार दिया था। तो उस समय राम जी मानो काल रूपेण रामाहा, राम जी मानो काल रूप दिखाई दे रहे थे, इसीलिए काल राम से विख्यात हो गए। नासिक के कालाराम मंदिर से आई ये तस्वीर देखिए। मोदी विशेष पूजा अर्चना के तहत जल अनुष्ठान कर रहे हैं। अनुष्ठान के पहले दिन मोदी ने नासिक के राम कुंड में हाथ में जल लेकर संकल्प लिया। यजमान के लिए व्रत करने के माने आहार में आहार शुद्धि, तो जैसे ही वो उनको फलाहार करना चाहिए। यदि फलाहार करना के अपेक्षा वो केवल दूध पी करके क्षमता रखते हैं या जल पी के रहते हैं तब भी वो ठीक रहेगा। पत्तल में खाना है और जमीन पर सोना है, तो ये नियम जो है वो जजमान के लिए है। नासिक में विशेष पूजा अर्चना के पहले मोदी ने मंदिर प्रांगण में साफ सफाई की और इसके बाद मोदी ने पूरे देश में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले लोगों से तमाम तीर्थ स्थानों की सफाई की भी अपील की। मैं देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। प्रधानमंत्री मोदी के लिए 22 जनवरी की तारीख सिर्फ ऐतिहासिक नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा का वो लम्हा मोदी के लिए हृदय में एक साथ उठने वाली भावनाओं का ऐसा ज्वार भाटा है जिसे संभाल पाना उनके लिए मुश्किल साबित हो रहा है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऑडियो संदेश जारी करके देश को बताया कि वो 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे कार्यक्रम को लेकर कितना भावुक महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भावुक है क्योंकि एक दौर था जब रामलला टेंट में थे। बात 32 साल पुरानी है। वो तारीख थी 14 जनवरी 1992 जब मोदी रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में मौजूद थे। साल 1992 की उस घड़ी में जब मोदी अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने भगवान राम के लिए सौगंध खाई थी। वो सौगंध थी कि जब तक भगवान राम का मंदिर नहीं बनेगा वो अयोध्या नहीं आएंगे। मैंने उनसे पूछा कि आपने
रामलला से क्या मांगा और कब दोबारा आएंगे। कुछ देर बाद सोचने के बाद उन्होंने कहा कि आने की बात जो आप कह रहे हो कि तो मैं अब तभी आऊँगा जब राम मंदिर का निर्माण होगा। और इसके बाद दशकों गुजरते चले गए। मोदी संगठन महासचिव से लेकर बीजेपी में नई नई जिम्मेदारियां संभालते रहे, गुजरात के सीएम बन गए, लेकिन अयोध्या का रुख नहीं किया। जब मोदी की वो सौगंध साक्षात रूप लेने जा रही है, जब मोदी रामलला को उनके भव्य दरबार में स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त करने जा रहे हैं, तो अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे। अपने ऑडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए कैसे उन्होंने यम और नियम का पालन करना शुरू कर दिया है। जैसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं।